अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे नाज़रीन दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज इस महीने की 28 तारीख़ है और कल 29 तारीख़ होगी। अगर चाँद निकल आया तो कल मगरिब के बाद में फिर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहर्रम के महीने की पहली तारीख़ हो जाएगी। मुहर्रमुल हराम के महीने की तारीख़ शुरू हो जाएगी और इस्लामिक नया साल शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस्लामिक तारीख़ जो होती है मगरिब के बाद में शुरू हो जाती है। अंग्रेज़ी जो तारीख़ें होती हैं तो वो 12 बजे रात के बाद में बदलती हैं, लेकिन इस्लामिक तारीख़ मगरिब के बाद से शुरू होती है और मगरिब के सूरज गुरूब होने के बाद में सूरज जब तक गुरूब नहीं होता उस वक्त लग कर के तारीख़ रहती है, फिर चेंज हो जाती है। और जैसे कि अंग्रेज़ी साल जब शुरू होता है तो वो जनवरी से शुरू होता है, जिसकी हर कोई बधाई देता है, हर कोई जो है मैसेज के ज़रिए से तारीफ़ें करता है, कोई किसी तरीक़े से मुबारकबाद करता है। तो वो अंग्रेज़ी साल है। इसी तरीके से हम मुसलमानों को चाहिए कि मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को मुबारकबाद दें। मुहर्रम का महीना इस्लामिक सालों का जो पहला महीना है, इस्लामिक साल का वो मुहर्रम का महीना है। इस्लामिक साल मुहर्रम से शुरू होता है। और वहीं हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी महीनों में जैसे चैत, जेठ, बैसाख, आषाढ़ वगैरह ये जो महीने हैं ये हिंदी के महीने हैं। तो इसमें चैत से शुरू होता है, चैत से ये महीना साल शुरू होता है। तो दोस्तों, मुहर्रम आने वाला है, सिर्फ़ एक दिन बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक करके मुहर्रम की खुशियों के ताल्लुक़ से नहीं सुना है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप इसको पूरा देखिएगा। मुहर्रम, हर एक इंसान को मुहर्रम की खुशी मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मुहर्रम का वो बरकत वाला महीना है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद में अगर कोई रोज़े के ताल्लुक़ से सबसे अफजल महीना है तो वो मुहर्रम का महीना है। और मुहर्रम ही का महीना वो प्यारा महीना है कि इस महीने में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जो है जान दे करके, अपने कुंबे को कुर्बान करवा करके शरीयत को बचाया था, इस्लाम को बचाया था। शरीयत को इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने बचाया और पैगाम दिया कि ऐ लोगों, शरीयत के ऊपर जब आँच आए तो आँच मत आने देना। वतन छोड़ना पड़े वतन छोड़ना, अगर आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को छोड़ना पड़े उनको छोड़ना, घर परिवार को छोड़ना पड़े उनको छोड़ना, पर इस्लाम के ऊपर आँच मत आने देना, शरीयत में कुछ आँच मत आने देना। यहाँ तलक कर कि अगर अपने बच्चों की क़ुरबानियाँ देनी पड़े, अपने भाइयों की क़ुरबानियाँ देनी पड़े, अपने अज़ीज़ों की क़ुरबानियाँ देने पड़े तो हर एक क़ुरबानी को दे लेना, लेकिन इस्लाम के ऊपर आँच मत आने देना। और फिर भी अगर इस्लाम के ऊपर आँच आ रही हो तो अपने आप को क़ुरबान कर देना, अपने आप को क़ुरबान कर देना और इस्लाम के ऊपर आँच मत आने देना। और इमाम हुसैन जाते जाते जहाँ ये पैगाम दे गए कि अपने आप को क़ुरबान कर लेना, इस्लाम के ऊपर आँच मत आने देना, वहीं साथ ही साथ ये पैगाम दे करके गए कि कोई भी मुसीबत हो, कितनी ही क्यों ना परेशानी हो, नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना। ये इमाम हुसैन का दर्स था हुसैनियों के लिए। ये दर्स दे करके हुसैन गए हैं अपने मानने वालों के लिए कि नमाज मत छोड़ना। इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से आप सुनते रहते हैं और हक़ यही है कि इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा, शिमर लैल ने शहीद किया था, सजदे की हालत में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन थे। तो ये पैगाम दिया था कि नमाज मत छोड़ना। आज हमारा हाल क्या है कि अगर ज़र्रा बराबर कोई परेशानी आ जाती है हमारे ऊपर तो हम नमाज को छोड़ देते हैं, मुसीबत आ जाती है नमाज से दूर हो जाते हैं। मुसीबत अगर हम पर आई है तो उस मुसीबत को अगर दूर करना है तो फिर नमाज़ पढ़ो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे की नमाज को ज़्यादा पसंद फरमाता है, इबादत को ज़्यादा पसंद फरमाता है जो आज़माइशों में घिरा हुआ हो और फिर रब की इबादत कर रहा हो, वो परेशानियों में हो फिर भी रब का शुक्र अदा कर रहा हो। अल्लाह उस बंदे को अपने महब रखता है, अपने बंदे को प्यार करता है। दोस्तों, मुहर्रम के ताल्लुक़ से आप तमाम वीडियो देखेंगे, तमाम चैनल देखेंगे, नए नए मुक़र्रिरों को आप देखेंगे, नए नए शुअराओं को आप देखेंगे कि वो आपको नाच सुनाते हुए, तक़रीर सुनाते हुए मिलेंगे। इसी तरीके से मुझ जैसे
कम पढ़े लिखे के बयानात को भी अगर आपको सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दास्तान करबला में सुनाने की कोशिश करूँगा, किसी जलसे के ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि मैं खुद डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँगा। आप सुनिएगा, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान भी आपका ताज़ा होगा। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़िंदगी है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, जैसा सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ का सीज़न हुआ करता है, जैसे शादियों का सीज़न होता है, इसी तरीके से अब जो सीज़न शुरू हो रहा है कल परसों से, तो ये सीज़न होगा मुक़र्रिरों का, शोराओं का। एक ये सीज़न है, एक और सीज़न है जिसमें दस्तारबंदियाँ होती हैं। जब शाबान का महीना शुरू होता है, रजब का महीना होता है, तो रजब और शाबान के महीने में पे ज़्यादा इनका सीज़न हुआ करता है।